तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जो है सॉलिड स्टेट। तो जनरली हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 2 इसकी और स्टेट हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। लेकिन अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरू। तो अब हम करते हैं कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की, जो क्या है लिखते हैं। नंबर वन है हमारे पास, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड की जो है वो डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होती है। डेफिनेट मतलब फिक्स मास होगा उसका, फिक्स शेप होगी, और फिक्स क्या हुई, वॉल्यूम। और नंबर टू हमारे पास, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग। नंबर थ्री आएगा हमारे पास, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और क्या होते हैं, नंबर थ्री है हमारे पास, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और रिजिड का मतलब क्या है कि फिक्स होगा इसका मास, वॉल्यूम और शेप। तो नंबर फोर है हमारे पास, दे हैव शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, शॉर्ट मतलब कम होता है। नंबर फाइव है हमारे पास, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कौन कौन सी, हैव, जैसे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयन्स भी हो सकते हैं। इनकी जो पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी, एंड कैन ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, या अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको मैं क्या है। देखिए, जो सॉलिड्स के बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, ये इनकी पोजीशन जो क्या होगी, फिक्स रहेगी, और ये ऑक्सीलेट करेंगी, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। तो इस मोशन को बोलते हैं हम वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट करता है सॉलिड्स के बीच में, जो किसकी वजह से, थर्मल मोशन या थर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको। जो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर। ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि चीज़ क्या है, सॉलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉलिड्स के प्रकार पढ़ते हैं। सॉलिड्स को हम जनरली दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर टू है एमोर्फस सॉलिड। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब करते हैं हम डिस्कस क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम, दीज आर द सॉलिड्स in which the constituent particles कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव अ रेगुलरली ऑर्डर अरेंजमेंट।
order, arrangement, and throughout it gets repeated over and again, in a definite pattern. अब देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं। ये जो सॉलिड हैं इनके जो बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर में होता है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होंगे ये पार्टिकल्स। और थ्रू आउट इट गेट्स रिपीटेड एंड अगेन, ये रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, एक डेफिनेट पैटर्न बना देंगे। इसलिए इनको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज। इनका ऑर्डर जो क्या होता है वो लॉन्ग होता है। बारे में पढ़ते हैं। जो वो एज अ क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। जैसे हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो अरेंज होंगे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे दोनों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से अरेंज होंगे। तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा क्या कैसा होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। इनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका जो, जैसे इनको हम मेल्ट करते हैं तो अपनी जो शेप वो चेंज नहीं करते, ठीक है। इनकी शेप जो वो वैसे ही रहेगी जैसे कि है। इनके जो एटम जिस प्रकार अरेंज है वो उस प्रकार ही रहेंगे जब भी हम इनको मेल्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें क्रिस्टलाइन के बिल्कुल उल्टा है। दीज आर द सॉलिड्स इन विच द constituent particles does not possess regular order arrangement। देखिए इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका जो रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होता है अमोर्फस सॉलिड में, इसलिए इनकी शेप भी क्या होगी, इरेगुलर होगी। और इनका जो ऑर्डर होता है क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इट हैज़ शॉर्ट रेंज और इनका ऑर्डर जो क्या होता है, शॉर्ट रेंज मतलब छोटी रेंज तक होता है। अब इसके एग्जांपल है हमारे पास, ग्लास आ गया हमारे पास, अमोर्फस सॉलिड है, रबर आ गया। क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ समय बाद मेल्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक बोल सकते हैं, प्लास्टिक भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है कुछ टेम्परेचर देने पर। और इनको बोलते हैं हम सूडो सॉलिड्स, और इसको बोलते हैं हम सूडो सॉलिड्स। इनको हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्योंकि लिक्विड की तरह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास को हम मेल्ट करेंगे तो क्या करेगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कुछ एक सॉलिड्स करते हैं, सभी की बात नहीं करेंगे हम। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी लिक्विड की तरह फ्लो करेगा जब इसको हम ज़्यादा मेल्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, क्या है, क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। अब जो क्वार्ट्ज है हमारे पास वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हम क्वार्ट्ज को मेल्ट करते हैं फिर उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, अमोर्फस सॉलिड बन जाएगा। क्योंकि उसकी रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, क्वार्ट्ज बहना शुरू हो जाएगा।
या फिर हम उसको कूल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अमोर्फस सॉलिड।